पार्किंग वाला दिखाना। थैंक यू दुक्कू अंकल। सखी बेटा, पर बात क्या है? कक्कू, देख मैं मानता हूं कि शायद मुझसे गलती हुई, मैं तुझे गलत समझ बैठा, लेकिन तीसरा गेम तो अभी बाकी है और शर्त अभी वही है। हाँ, मतलब अगर तू हारा तो तुझे सेक्रेटरीशिप से रिजाइन करना होगा। हाँ हाँ, मंजूर है। ऑलराइट, लेट द लास्ट एंड फाइनल गेम बिगिन। That's up. सेक्रेटरीशिप गया इसका। तिवारी को सेक्रेटरी बनाते, इसको वॉचमैन बनाते। इसको वॉचमैन ये तो हंस रहा है। चेक। What? क्या बात है दक्कू। ओह भाइयों, मुझे लगता है तिवारी जी जीत जाएंगे। दक्कू जीतेगा, तिवारी नहीं। नहीं हर्षद, राजेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तिवारी जी जीत रहे हैं, देखिए। तिवारी कैसे जीतेगा? वो उसका प्यादा जो आखिरी पायदान पे, वो प्यादा तो एक ही कदम चल सकता है ना। प्यादा किधर भी जाएगा, उसका राजा मार डालेगा उसको। अरे फिर कैसे जीतेगा? तिवारी कहाँ से जीता फिर? मैंने कहा था ना आपसे राजेश भैया, ये कोई चेस चैंपियन नहीं है। जाना, चुप रहना तो बावली। अर्षद भाई देखिए, तिवारी जी का जो प्यादा है ना, वो आखिरी स्क्वायर में पहुंचते ही कुछ भी बन सकता है। वजीर, घोड़ा, ऊंट, हाथी, कुछ भी। और मुझे लगता है कि एक बार वो वहां पर पहुंच गया तो वो घोड़ा बन के दक्कू भाई को चेकमेट दे देंगे। ये तो नियम है चेस का, बरोबर है। साहब मुझे पता है कि मैं अपने प्यादे को घोड़ा बनाकर साहब को मात दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा जब आप लोग मेरी एक छोटी सी शर्त मानेंगे। क्या? तेरी कौन सी शर्त है अब? छोटी सी शर्त है साहब, भले ही मैं जीत जाऊं, पर हमारे दक्कू साहब नहीं हारने चाहिए। वो हार कर भी जीतने चाहिए साहब, और हमारे इस सोसाइटी के सेक्रेटरी बने रहने चाहिए। लो, अगर आप लोगों को साहब मेरी ये छोटी सी शर्त मंजूर है तो मैं ये गेम को आगे खेलूंगा, नहीं तो साहब मैं गेम छोड़ के जाता हूं। अरे बताइए साहब, आप लोगों को मेरी ये शर्त मंजूर है? मंजूर है। थैंक यू साहब। मुझे मंजूर है। अर्षद भाई, मुझे दो। हाँ बोल। हाँ बोल दू। हाँ अरे दक्कू से छुटकारा पाने का मस्त चांस है। हाँ फिर अरे मस्ती कर रहा हूँ। देखा दक्कू, तू जिसे छोटा इंसान समझता था वो दिल से कितना बड़ा है। चल ठीक है तिवारी, हम हमारी शर्त, मतलब हारने के बाद दक्कू सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा देगा, ये वापस लेते हैं। तू चाल चल भाई। हाँ तिवारी जी, कम ऑन। जी साहब। अब ये बना घोड़ा, चेक और मात साहब। सुपर, वाह वाह
तिवारी एक नंबर। वाह तिवारी वाह, आज तुमने केवल गेम ही नहीं बल्कि हम सब लोगों का दिल भी जीता है। क्यों राजेश भाई? हाँ जी। कुछ बोलेंगे? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो बोलता हूँ। मनोज दादा ने ना बिल्कुल सही कहा तिवारी जी, मतलब बहुत बड़ा दिल है आपका। क्या बात है, मतलब इस सोच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए तिवारी जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा दक्कू भाई कि हमसे जो नीचे स्तर के जो व्यक्ति होते हैं ना, हम उन्हें हमेशा है ना कम समझते हैं। हमें लगता है कि वो हमसे बराबरी नहीं कर सकते, हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, हमसे किसी भी चीज में compete नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके लिए एक अलग तरह का स्ट्रेंथ लगता है, मेंटल स्ट्रेंथ। अभी मिसाल के तौर पर यशस्वी जायसवाल ने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। मतलब पानी पूरी बेचकर आजाद मैदान के ग्राउंड्समैन के टेंट्स में रहकर आज देखिए कहां पर पहुंच गया। और इसे आप ये तो नसीब की बात है, ऐसा कह के ना उसे छोटा नहीं कर सकते। ये अथक परिश्रम है, ये मेहनत है, और इन सबसे ज्यादा यहाँ पे मजबूत होना बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ, ब्रेन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो हमें अभी तिवारी जी ने दिखाया। हाँ, तिवारी जी भले ही यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हारी हुई बाजी को पलटा दिया, ये खासियत है इस गेम की। तो ये जो खेल है ना, चेस का खेल, ये हमको बहुत कुछ सिखाता है। इसीलिए केरल में एक गांव है जहां पर ये खेल कंपलसरी है। वहां के हर एक बच्चे को ये सीखना अनिवार्य है। वाह वाह। भले ही हम यहाँ पर दक्कू भाई का रूल फॉलो ना करें, यहाँ पर हम कंपलसरी ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब मेंबर्स ने 1 घंटा तो हफ्ते में निकालना ही चाहिए इस खेल, है ना? यस। खैर, 3 cheers for तिवारी जी। हिप हिप। आशा रानी, तुम्हारी चाल चलो, चलना। ये लो, सी फॉर चेक। व्हाट? ओह माय गॉड मम्मा, आशा दाई ने तो आपको चेकमेट कर दिया। आशा दाई ना धीरे धीरे ग्रैंड मास्टर बन रही है। सीरियसली सखी, तुझे पता है 3 दिनों में इतनी बार हार चुकी हूँ मैं आशा से कि अब तो डरावने सपने आने लगे हैं। वो तो आएंगे ही, मन में किसी बात का डर हो ना तो डरावने सपने आते ही है। Actually, डरावने सपने? हाँ। दिलीप, क्या हुआ दिलीप? तूने फिर से डरावना सपना देखा क्या? क्या देखा सपने में? कुछ नहीं, तू सो जा आशा। नहीं, पहले मुझे बता तूने सपने में क्या देखा? हाँ, ऐसी कौन सी बात है दिलीप जो तुझे इतना परेशान कर रही है? देख तुझे मेरी कसम है, बोल ना। अरे ये कसम वसम मत दिया कर, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, तू सो जा। बोला कोई परेशानी नहीं तो तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? तुझे इतना पसीना पसीना क्यों आ रहा है? कल रात में बताऊंगा। बस कल का दिन अच्छे से कट जाए। तीन दिनों से दिलीप ऐसा ही सपना देख रहे हुए नहीं? सपने में उसको क्या दिखता है, क्यों इतना डरता है? पूछने पर बोलता भी नहीं वही। मुझे तो बहुत टिप और टेंशन हो रही है। एक काम करते हैं, लूडो खेलते हैं। लूडो? टेंशन मत ले, इससे में एंजाइटी होना ना बहुत नॉर्मल बात है, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत ले, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ सखी, लूडो लेकर आ। सखी, अभी लूडो खेलना पड़ेगा? मम्मा, दिलीप अंकल को इस बात की टेंशन है? मुझे क्या पता। अरे
आप अभी कह रही थी ना कि ऐसे में एंजाइटी नॉर्मल होती है। ऐसे में मतलब कैसे में? किस सिचुएशन के बारे में बात कर रही थी आप? जनरल, मतलब जनरली घर जब चलाते हो तो स्ट्रेस होता ही है, एंजाइटी होती है, घर के खर्चों को लेकर एंजाइटी होती है। अब उसको कोमल की पढ़ाई को लेकर एंजाइटी होगी, वैसे ही जो एंजाइटी हम सबको होती है, जो भी घर चलाते हैं सब। एक काम कर, तू चाय बना, मैं लूडो लेकर आती हूँ। दूध खत्म हो गया है, तू एक काम कर, आधा लीटर दूध लेकर आ, फिर चाय बना, तब तक मैं आशा के साथ लूडो खेलती हूँ। हाँ ओके। मम्मा कुछ तो छुपा रही है, पता लगाना पड़ेगा। छाते वाले कहाँ घुसे चले आ रहे हो, वो भी बिना परमिशन? चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम्हें पता है इस सोसाइटी में सेल्समैन का आना मना है, और यही रूल है। रूल मतलब रूल, फॉलो न करे तो फूल, फूल गो बैक टू स्कूल, समझे? तिवारी, सब सॉरी सब। आप इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम बेइज्जती करो हमारी? अरे नहीं साहब, मैं आपकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ साहब? साहब आप इतने सारे छाते लेके सेल्समैन बने क्यों घूम रहे हैं साहब? शट योर माउथ। तिवारी, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ। ये छाते मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं सोसाइटी के लोगों को बारिश से और लिफ्ट को गीला होने से बचा सकूं। एक मिनट तकू, ये तेरा छाता वो लिफ्ट को गीला होने से कैसे बचाएगा? मनोज भाई, सब पकड़ो, सब। देखिए मनोज भाई, तिवारी सारे छाते उठाओ। जी उठा रहा हूँ साहब। मनोज भाई, यही तो इसकी खास बात है। इसका जो मटेरियल है वो वैक्स मटेरियल है। मतलब एक मिनट, ये देखिए, बारिश की बूंदे इस पर गिरेगी, एक बार छटकाओ तो सारी बूंदे अपने आप नीचे गिर जाएगी और छाता बिल्कुल सूख जाएगा। ये तो बढ़िया है यार। मतलब बारिश में वैसे भी ये लॉबी, लिफ्ट और कॉरिडोर में गिरने का खतरा होता है, स्पेशली अपने सीनियर सिटीजन को तो और प्रॉब्लम है। यस मनोज भाई, इसीलिए मैंने सोसाइटी की रूल बुक में नया रूल ऐड किया है। अब से हर कोई वैक्स मटेरियल वाले छाते ही यूज करेगा। ये तो सही है यार। चल राजू और हर्षद को भी बताते हैं। चल मनोज भाई, वो दोनों तो सुबह सुबह ही कहीं निकल गए। सुबह? यस। रुक विद्या। हाँ विद्या, अरे दक्कू से बात करा था, नीचे ही हूँ। आया बातों में। ओके। हाँ नहीं सब लाया मैंने। दक्कू अंकल, डैडी और हर्षद अंकल कहाँ गए हैं? नो आइडिया। दक्कू अंकल, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मना मत कीजिएगा। बात क्या है सखी? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले प्लीज मुझे देखनी है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज? हुआ क्या है सखी? मैं बताती हूँ ना बाद में, चलो ना। चलो तिवारी, सब अंदर रखो। जी साहब। सखी बेटा, बात क्या है? वही तो पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ दक्कू अंकल। एक सेकेंड, अब पार्किंग वाला दिखाओ ना। ये पार्किंग, थैंक यू दक्कू अंकल। सखी बेटा, पर बात क्या है? आशा, जल्दी आ, तेरी चांस है। वही नहीं, इतनी देर हो गई अभी तक दिलीप का फोन नहीं लग रहा है। हाँ तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? दिलीप जहाँ होगा, हो सकता है कि वहाँ नेटवर्क ना हो, इसलिए फोन नहीं लग रहा हो ना। हाँ चल, टेंशन लेना बंद कर और खेल। सॉरी मम्मा, मैं विदाउट परमिशन आपका फोन चेक कर रही हूँ। बंधु, हम लोग यहाँ पहुंच गए, लेकिन दिलीप बहुत घबराया हुआ है। हम दिलीप को संभाल रहे हैं, तुम आशा को संभालना। और हाँ, दिलीप ने खास तौर पर कहा है कि कुछ भी हो जाए किसी को कुछ मत बताना। ओके, बाय।
आखिर मम्मा और डैडी क्या छुपा रहे हैं आशा ताई से? कहाँ गए हैं तीनों और दिलीप अंकल क्यों घबरा रहे हैं? कोई नहीं, मैं ज्योति भाभी के घर में काम करके आती हूँ। हाँ जा, बट जल्दी आ जाना, यहाँ पे और काम भी है। हाँ? ठीक। मम्मा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, प्लीज सच सच जवाब देना। हाँ पूछना। हर्षद अंकल, डैडी और दिलीप अंकल एक साथ कहाँ गए हैं? एक साथ गए? तुझे पता है? मतलब तुझे कैसे पता है? सीसीटीवी फुटेज। प्लीज मुझे बताइए ना कि ऐसी क्या बात है जो आप आशा ताई से छुपा रहे हो? नहीं बता सकती। वो दिलीप ने प्रॉमिस लिया ना कि हमें किसी को कुछ नहीं बताना। तो अगर तुझे सच जानना है तो तुझे शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज। लूडो खेलेगी? नहीं। कोमल, तू यहाँ अकेले कैसे आ गई? वंदना आंटी ने बुलाया मुझे। वही आपने इसको क्यों बुलाया? वो मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ और कोमल को पास्ता बहुत पसंद है ना? इनफैक्ट तुम दोनों पास्ता खाकर ही जाना, ठीक है? क्या वही नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं सुबह से इतना परेशान हूँ, मेरे गले से पानी नहीं उतर रहा है। दिलीप से सुबह से बात नहीं हो पा रही हूँ, मैं परेशान हूँ। ऊपर से आप एक एक एक्स्ट्रा काम देकर मुझे घर नहीं जाने दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं वही आप? क्योंकि मैंने कहा था आशा, तुझे रोक के रखने के लिए। दिलीप, तू सुबह से कहाँ गया था? मुझे बोल के नहीं जा सकता था क्या? ऊपर से तेरा फोन स्विच ऑफ है। तू कहाँ गया था? बोलना। चुप क्यों है दिलीप? अरे बस बस बस, शांत हो जा। सब झगड़ा इधर ही कर लेगी, थोड़ा बचा के रख घर के लिए। मस्करी करो नको सा। पहले बता तू कहाँ गया था, बता ना। जादू देखने। जादू? मंजे? मंजे? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तू जरा पीछे जा। अरे जाना पीछे। बोल रहे तो आ जाना पीछे आशा। एग्जाम आगे। हर्षद भाई। हाँ राइस। पापा, ये है जादू, ये है जादू। अब बोल, कैसा लगा जादू? बहुत बहुत अच्छा लगा तेरा ये जादू दिलीप, बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकते हो दिलीप, मेरे आंखों को और मेरे आत्मा को कितना सुकून मिल रहा है। जादू देखा ना तूने? अब इस जादू के जादूगर से मिल। राजेश सर, अच्छा भाई आओ ना। अरे ये वो जादूगर, इन्होंने की ये जादू, सारी तैयारी, सारी प्लानिंग, सारा खर्चा इन दोनों ने किया। आशा, जयपुर फुट के कारण आज दोबारा जो मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं ना आशा, ये बस इन दोनों की वजह से। दिलीप, राजेश भाऊ, हर्षित भाई साहब। अरे आशा क्या कर रही है तू? ये सब मत कर। मेरी भावना समझते हैं हम लोग, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, जो भी किया है ना, इस देश के काबिल डॉक्टर्स ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर तुम्हें किसी के एहसान मानने, किसी को अगर थैंक यू कहना है ना, तो जयपुर फुट का आविष्कार करने वाले मिस्टर रामचंद्र शर्मा जी और डॉक्टर पीके सेठी, इनको कहो थैंक यू। सच, डॉक्टर तो होते ही भगवान का दूसरा रूप,
लेकिन आप दोनों तो हमारे जीवन में हमारे देवदूत बनकर आए हो। बस 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 आशा, बस। वही नहीं, मुझे आई बाबा का प्यार तो ज्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन वो कमी भी आप लोगों ने पूरी कर दी। आप सब लोगों ने मुझे इतनी इज्जत, प्यार, दुलार इतना दिया है ना, मुझे और मेरे परिवार को। मैं क्या बताऊं, कौन करता है एक काम वाली बाई के लिए। सच में आप लोग मेरे लिए मेरे भगवान हो। अच्छा, एक मिनट। तुम्हारी भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन क्या है ना, इतना बड़ा चढ़ा के मत बोलो, हम सचमुच इसके लायक नहीं। कमाल हमने नहीं किया है, कमाल तुमने किया है। राज सही कह रहे हैं, क्योंकि स्पेशल तो तुम हो ना हमारी आशा रानी। हाँ, सबसे स्पेशल है ना। राजेश सर, हर्षद भाई, आपकी मदद से और एक काम अच्छा हो गया मेरा। कौन सा? ये आशा है ना, हर बात में टांग अड़ाती थी। क्या? अब मेरे पास भी टांग है अड़ाने के लिए। छोड़ूंगा नहीं, सबको भूल कर दूंगा। शाबाश शाबाश, आगे से राइट जाना। हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राज! बंधु मैं यहाँ हूँ, मैं बिजी हूँ। भारत माता की जय। राज! अरे नहीं बंधु, नहीं। राज! यूटर्न मारो। नहीं, नो यूटर्न, सीधे जाएंगे हम, सीधे। अरे राज, यूटर्न मारो। क्या है यार डैडी, रोज रोज सुबह सुबह आप ये फौजियों के ड्रीम देखते हो। हाँ डैडी, ये क्या चल रहा है आपका? क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? कर्नल आशीष सिंह डैडी के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनकी मुंबई पोस्टिंग हुई है। राज, कर्नल आशीष सिंह की मुंबई पोस्टिंग को लेकर उसके माँ बाप भी इतने खुश नहीं होंगे जितने खुश तुम हो रहे हो। हाँ, एक्चुअली बात यह है ना बच्चों की, आशीष सिर्फ मेरा पुराना दोस्त नहीं है। बात यह है कि हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा एक दोस्त होता है जो आपको हीरो मानता है, who looks up to you, you know, जो आपसे इंस्पायर होता है। जब वो आपसे बात करता है तो उसकी आंखों में ना वो एक चमक दिखती है। आशीष मेरा वही दोस्त है। इनफैक्ट ये आर्मी ज्वाइन करने का सजेशन भी मैंने दिया था उसे। हाँ, मतलब बचपन में ना आशीष इतना आलसी था कि पूछो मत। मतलब एक चीज नहीं करता था, बस ऐसे ही बैठा रहता था, फिटनेस से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने मजाक में उसे कहा, ए आशीष फौज ज्वाइन कर, थोड़ी बहुत डिसिप्लिन आ जाएगी तेरी लाइफ में। तो पता है उसने एग्जामिनेशन दी फौज की और सिलेक्ट हो गया। और पता है फौज के सिलेक्शन के प्रोसेस में उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, ओ माय गॉड, कमेंडेबल। और उसका पूरा क्रेडिट वो मुझे देता है। मतलब जो बात मैंने उसकी टांग खींचने के लिए कही थी, उसका पूरा क्रेडिट वो मुझे देता है। आज इतने सालों बाद उससे मिलूंगा, इतनी सारी बातें होंगी, पुरानी यादें ताजा होंगी। ना आई एम श्योर मुझसे मिलने के बाद उसकी आंखों में आज भी वही चमक दिखेगी जो तब दिखी थी। मिस्टर राजेश वागले। कर्नल आशीष सिंह,
ये एक मिनट, ये क्या दाढ़ी, ऐसे बाल, ऐसा लुक अलाउड है फौज में? तो यार जम्मू में पोस्टिंग थी और एक अंडर कवर ऑपरेशन था, उसके लिए लुक रखा। अरे यार लुक चाहे कोई भी हो, यू लुक हैंडसम। Come my brother, come. Yes, after you. क्या लेगा? जिन या स्कॉच? Scotch will do. स्कॉच। So, to our friendship. अच्छा। और बता, how's life? बस एब्सोल्युटली फाइन। और शालिनी भाभी और बच्चे वो भी आए ना साथ? नहीं यार, मेरी ज्वाइनिंग डेट और बच्चों की एग्जाम्स की डेट क्लैश कर गई। हाँ। फिर पैकिंग भी करनी थी ना। बट they'll be here after a month. Oh great. तू खाना? हाँ। Sorry. Sorry. ये आदत नहीं होती ना। हाथ से ही खाऊं क्या? बिंदास हाथ से खा, कोई नहीं रोकेगा तुझे। डोंट हेजिटेट, ओके? वो क्या है ना, फौज में हमें ये सब सीखना पड़ता है। अब मैक्सिमम सिविलियंस को ये आइडिया ही नहीं होता कि टेबल मैनर्स और एटिकेट क्या होते हैं, क्योंकि कोई उन्हें सिखाने वाला नहीं होता। मुझे भी कहाँ पता था ये सब कुछ टिल आई बिकेम फौजी। खा, बिंदास खा, हाथ से खा, जैसे खाना है खा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग यंग मैन। हेलो। एंजॉय द मील। कम। फौज में इस बात पे भी बहुत जोर दिया जाता है, लेडीज आर स्पेशल। एक बात बता, जब तू वंदना मैम के साथ बाहर जाता है तो उनके साथ साथ चलता है या आगे पीछे? नहीं लक्कू भाई सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओ वहां पर है आप, रुकिए। राज, साथ नहीं चल सकते हो क्या? एग्जैक्टली। फौज में वी ऑलवेज एस्कॉर्ट अ लेडी, क्योंकि हम फौजियों को औरतों की इज्जत करना, उनकी वैल्यू करना सिर्फ बातों में नहीं सिखाया जाता, बल्कि ये हमारी एक ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो हमारी सोच में समा जाता है। नहीं बिल्कुल, मतलब फौज की बात ही अलग है। यू नो आशीष, मैं खुद फौज से इतना इम्प्रेस हूं कि नॉट जस्ट मी, मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, बिल्डिंग में जो मेरे पड़ोसी हैं, वो यहाँ तक कि ऑफिस वाले, हम सब फौज की डिसिप्लिन को ही फॉलो करें। मतलब फौजियों की तरह हम जीते हैं। सारे प्रोटोकॉल्स वी फॉलो देम टू द टी। तू उन सब से मिलेगा ना तो तुझे लगेगा कि सिविलियन बॉडीज में फौजियों से मिल रहा हूं। वाह, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, रियली। इस सैटरडे आता हूं मैं डिनर के लिए तेरे फौजी सिविलियन से मिलने। ऑलराइट।
सिविलियन बॉडीज में फौजी, ये है सिविलियन बॉडीज में फौजी। डैडी, डैडी, अब पास। ओह, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? टेबल मैनर्स एंड एटिकेट्स। आज के बाद डाइनिंग टेबल पर नाइट ड्रेस पहनकर अगर कोई बैठेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। तो मैं जाऊं? नहीं नहीं ठीक है, आज के बाद कह रहा हूं। ओके, तो आज तुम बैठ सकते हो। और ये खाने का ये क्या तरीका है? हाँ? क्या? ये प्लास्टिक के प्लेट्स क्यों हैं बंधु? प्लास्टिक के प्लेट्स पे कौन खाना खाता है? सालों से इसी में तो खा रहे हैं राज। आज के बाद नहीं बंधु। ग्लास का पूरा डिनर सेट ऊपर रखा हुआ है, वो कब निकालोगी तुम? वो लेकर आओ। हाँ, और है ना कांटे, चम्मच और नाइव्स, यू नो, वो होना चाहिए। फिर क्वार्टर प्लेट्स होने चाहिए। नैपकिन का है ना, ये लो। ये नैपकिन नहीं तो टेबल नैपकिन्स। जब कोई यहां पर खाना खाने बैठेगा तो उसके पास प्रॉपर टेबल नैपकिन होगा। देख क्या रहे हो? नैपकिन लेकर आओ। वाह, ये लो। ये देखो। चलो आज के लिए इसी से हम काम चलाते। बट हमारे घर में ना बंधु, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, एक तो वो पूरा डिनर सेट निकालो। हाँ, बाद में जो कटलरी है वो प्लीज खरीद के लाओ, ये स्पेशली टेबल नैपकिन्स। और आज शाम को सबको खाने पे बुलाओ। किसको? हर्षद भाई, ज्योति भाभी, लखू भाई, यामिनी भाभी, मम्मी, पापा, बच्चे, मनोज दादा, मंगेश, विद्या, सब। आई वॉन्ट एवरीबडी। ओके। होती तो लेट नहीं हो रहा है तुम्हें ऑफिस जाने के लिए? All right, guys, have a nice day. खाओ क्या इससे? नहीं नहीं, हाथ से खा। पराठा कौन खाता है कांटे चम्मच से? जी फॉर गुड मॉर्निंग साहिबा। आशा, हाँ?
हैव अ नाइस डे आशा। A lady has to be escorted. Women are special. Bye, lovelies. उधर रखो, उधर रखो। हाँ। अरे संभाल के। ये चंदू। हाँ क्या ये? सर, सूरत के पार्सल। अरे वो नहीं पूछता हूँ, लड़की को क्या दे रही इतने बड़े बड़े बक्से तू? सर वो नहीं है, थोड़ा काम करने दो ना। क्या है? मार्फतिया जी, वापी की इनवॉइस फाइल लेकर आइए। ओके सर, नया फाइल लेके आओ। अरे मार्फतिया जी, वो आई नो। अरे आई नो क्या, पीछे देखिए। क्या? चलो चलो, बहुत भूख लगी है। लाओ लाओ, ये ले भाई, ये ले। तो ये हैं तेरे सिविलियन फौजी। क्या कहा था मैंने? लेडीज को एटमोस्ट रिस्पेक्ट से ट्रीट करना ही बेसिक मैनर्स होता है। अरे बाप रे, आशीष इन सबको ऐसे देखेगा तो यही बोलेगा। क्या हुआ सर? क्या सोच रहे सर? चलिए शुरू करते हैं। आई नो। एक मिनट। नहीं, आप लोग कंटिन्यू से। क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या कर रहे हो दासानी? रोटी की जान ले रहे हो क्या? ये हाथ से सब टपक रहा है क्या? तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि टेबल मैनर्स और एटिकेट्स किसे कहते हैं? आज सुबह से देख रहा हूं मैं, मतलब 101 कारनामे कर रहे हो तुम लोग। चंदू, नई लड़की आई है तो सारा जो मेहनत का काम है उसी से करवाओगे? सॉरी सर। और मार्फतिया जी, आप भी कुछ कम नहीं है। उस नेहा के मुंह पर दरवाजा दे मारा आपने। आई नो। आप तो धन्य हैं। बिना देखे कुर्सी खींचती हुई बेचारी गिर गई जमीन पर। उसे भी देखना चाहिए ना। शट अप! ये क्या है? ये क्या है? ये मैं क्यों लाया हूं? तुम लोगों के लिए लाया हूं टेबल मैनर्स। आज से आप लोग अपने हाथों से ऐसे नोच नोच कर खाना नहीं खाओगे, बल्कि प्रॉपर तरीके से खाना खाएंगे। आपका शायद ध्यान नहीं गया, आपके प्लेट्स के बगल में मैंने फोक और स्पून रखा है, मतलब कांटा और चम्मच रखा है। आज हम कांटा और चम्मच से खाना खाएंगे। देखिए, जब प्लेट के बगल में ऐसे कांटा और चम्मच रखा होता है ना, दैट मीन्स आप लोग खाना शुरू करने वाले। खाना अगर आपको बेहद पसंद आया तो फिर आप प्लेट में ऐसे रखोगे। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो फिर आप ऐसे रखोगे। अगर खाते खाते आपको बात करनी हो, इफ यू हैव टू पॉज, तो आप ऐसे रखोगे। और खाना खत्म होने के बाद ऐसे। दैट मीन्स यू आर क्लोजिंग द प्लेट। अभी टिफिन वाली आंटी को कैसे पता चलेगा मेरे को खाना पसंद नहीं है? और सुनो, खाना पसंद आ गया तो ये खाटा चम्मच से डांडिया खेल के उसको बताने का, खाना पसंद आ गया। हेलो।
अगर आप लोगों का डांडिया खेलकर हो गया हो तो इससे जरा ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टेबल मैनर्स और एटिकेट्स में आप लोगों को सिखा कर ही रहूंगा। कल से अगले 4 दिनों तक सबका डिनर यहां होगा। हाँ। वाह। और जिसे भी कांटे चम्मच से खाना नहीं आया वो जमीन पर बैठकर खाना खाएगा। जो प्रॉपर कपड़े पहनकर नहीं आएगा वो जमीन पर बैठकर खाना खाएगा। शूज पॉलिश नहीं होंगे तो जमीन पर बैठकर खाना खाएगा। इसको कैसे पॉलिश करूं मैं? अगर आप लोगों को टेबल पर बैठकर खाना खाना है तो टेबल पर खाना खाने लायक बनना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 4 दिन है, सिर्फ 4 दिन। एक्सक्यूज मी, हाथ तो छो। 4 दिन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।